अगर आपको भी छेने के रसगुल्ले बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है तो आप इस बिल्कुल आसान बिना झंझट बिना रसगुल्ले बनाए बस कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं ये मलाईदार रसमलाई घर पे। इसके लिए सबसे पहले बोल में लेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। अच्छा, मिल्क पाउडर मैं कौन सा यूज़ करी हूँ, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं तो ये वाला पैकेट मैं दिखा रही हूँ, ईजिली मिल जाता है मार्केट में। मैं यही वाला यूज़ करती हूँ मोस्टली सारे रेसिपीज़ में। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मैदा, थोड़ा सा बाइंडिंग मिल जाएगी। और ये देखिए साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आप नहीं डालेंगे तो भी टेस्टी बनेगा, लेकिन इससे क्या होता है ना, अंदर का जो टेक्सचर आता है एकदम सॉफ्ट और फ्लफी होता है, अंदर थोड़े से एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, थोड़ा एरिएशन हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली जब हम छेना से बनाते हैं ना तो अंदर हल्के रहते हैं रसमलाई जो भी हम बनाते हैं। तो क्योंकि हम मिल्क पाउडर से बना रहे हैं तो यहाँ पे बस आधा टीस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप ऑफ मिल्क। तो मिल्क जो है रूम टेम्परेचर पे है, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे मिक्सचर बनाते बनाते, मतलब इसका आटा गूँथ लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मिल्क पाउडर की क्या क्वालिटी रहती है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है, जल्दी से गीला हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। यूज़ हमको करना है 1/4 कप, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसका सेमी सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे। शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि डो स्टिकी हो रहा है, एकदम हाथों में चिपक रहा है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, वो धीरे धीरे अपने आप सूख जाएगा और सेट हो जाएगा। ये देखिए पूरा एक तरफ इकट्ठा हो गया है, थोड़ा स्टिकी है इस वक्त। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून मेल्टेड घी यूज़ कर रही हूँ। उससे क्या होगा, थोड़ा सा चिकना भी हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा और हम ऐसे नीड कर लेंगे ताकि ऊपर से स्मूथ हो जाए। अभी थोड़ा अभी भी दरदरा लग रहा है, देखिए ऐसा दिखता है। और जब ये सेट हो जाएगा ना, थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, तब हम इसको और चिकना कर लेंगे। तो इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं करीबन 10 से 15 मिनट के लिए, तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट पैन में मैंने लिया है 2 कप दूध, यानी कि आधा लीटर दूध, और ये पहले से ही बॉईल किया हुआ दूध है। फुल फैट लो फैट जो आपकी मर्जी है यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ऑफ मिल्क पाउडर, वही मिल्क पाउडर जिसकी हम टिक्की बनाने वाले, जिसका हम आटा गूँथे, क्योंकि वही टेस्ट जब इसमें भी आएगा ना तो दूध और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा, एकदम क्रीमी और दरदरा बनेगा टेक्सचर, क्योंकि हम आज मिल्क पाउडर रसमलाई बनाने जा रहे हैं। और मान लीजिए अगर आपको ये नहीं यूज़ करना है तो दूध को थोड़ा सा गाढ़ा और क्रीमी बनाने के लिए थोड़ा और दूध यूज़ कर लीजिएगा, और उसको थोड़ी देर ज़्यादा आपको पकाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट मारना है तो बस थोड़ा ज़्यादा मिल्क पाउडर डाल दीजिए, तो आपका दूध क्रीमी हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि मिल्क पाउडर उसमें घुल मिल जाए, और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। अगर आप गर्म दूध में मिल्क पाउडर डालेंगे ना तो उसकी गांठें बन जाएंगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, और अभी इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। ये देखिए दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है। तो यहाँ पे मिठास के लिए मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ऑफ पाउडर्ड मिश्री। मैं आजकल यही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे डेजर्ट्स बन रहे हैं मेरे घर पे, तो सोचा क्यों ना थोड़ा हेल्दी बनाया जाए। आप चाहें तो शुगर वगैरह जो आपको पसंद हो डाल सकते हैं, और 1/4 कप इनफ हो जाएगी इतने के लिए। इसको भी अच्छे से पकाएंगे और दूध को और गाढ़ा करते जाएंगे, और साइड में जो भी मलाई है उसको जमा करते जाएंगे। ये देखिए दूध थोड़ा सा क्रीमी होने लगा है और गाढ़ा होने लगा है। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स आपको रिड्यूस नहीं करना है इसको, वो क्यों मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, और साथ ही थोड़े से केसर के धागे भी। केसर के धागे अगर आपको नहीं डालने हैं तो पिंच ऑफ येलो फूड कलर या फिर आप पिंच ऑफ हल्दी भी डाल दीजिएगा, तो भी आपका काम हो जाएगा। या फिर फ्लेवरिंग के लिए आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने ऑथेंटिक रसमलाई बनाई है, मलाई चाप जैसे अंगूरी रसमलाई, ब्रेड रसमलाई। उन सब की जो लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो मैं एंड स्क्रीन्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और मान लीजिए अगर आपने देखा है तो मुझे बताइएगा आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी। चलिए लास्ट में इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी मैं डाल देती हूँ, और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो दूध ये देखिए इस कंसिस्टेंसी का है, दूध को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। चलिए आटा भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए जो मिल्क पाउडर का आटा है थोड़ा सा सेट हो गया है और थोड़ा सा सूख गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा सूख गया तो आप क्या कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पानी या फिर दूध का छड़का दे दीजिएगा, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। नॉर्मली जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उतनी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा नीट कर लीजिए। मैं आपको इसको बाहर प्लेटफॉर्म में निकाल के दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी।
ये देखिए एकदम स्मूथ है और अच्छे से रोल हो रहा है और ऊपर एक भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए आपका डो। इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ छोटे-छोटे हिस्सों में, तो मैं 8 रसमलाईज़ बना रही हूँ। मतलब 1 कप मिल्क पाउडर में आपकी इतनी मीडियम साइज़ की 8 चाप्स आराम से बन जाएँगी। आप चाहे तो इसको अंगूरी रसमलाई बना सकते हैं, मोटी चाप बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले गोल कर रही हूँ और इसको ऐसा चपटा शेप दे रही हूँ। और ये जो टिक्कियाँ है ना फ्रेंड्स, थोड़ी-सी फूलती भी है दूध में, तो आप अपने हिसाब से इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई। आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ है, बहुत ज़्यादा क्रैक्स नहीं है। थोड़े बहुत भी आ जाएँगे तो चलेगा, पर बहुत ज़्यादा क्रैक्स नहीं है इसमें। चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं। दूध जो है ये देखिए मीडियम हाई फ्लेम पे कढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है। वो इसलिए मैं ये बोल रही थी कि जब आप टिक्कियाँ इसमें डालेंगे ना, तो उसको रस पीने के लिए थोड़ी-सी जगह चाहिए। और फ्रेंड्स अगर दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहेगा ना, तो जो टिक्की है उसको अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसमें एक-एक टिक्की डालते जाइए। और इस वक़्त गैस का फ्लेम जो है ना फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है मीडियम हाई पे रखना है। हाई तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, लो भी नहीं रखना है। हाई इसलिए नहीं रखना है क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। जैसे आप एकदम हाई फ्लेम पे डालेंगे ना, वो अचानक से फूलने लगेगा और कभी-कभी तो इतना ज़्यादा फूल जाता है कि क्रैक्स आ जाएँगे और आपकी टिक्कियाँ टूट जाएँगी। और फिर आप कमेंट करके कहेंगी कि कनक ऐसा क्यों हुआ? ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे पहले के वीडियोज़ में भी आए। तो जैसे-जैसे डिटेल्स फ्रेंड्स मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा। सारे डिटेल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं सारी रेसिपीज़ लाती हूँ। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी टिक्कीज़ परफेक्ट बनेंगी। तो सारी टिक्की मैंने डाल दी और इसको मीडियम हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे करीबन 3 मिनट के लिए। ये देखिए जैसे-जैसे बॉईल हो रही है ना, ऊपर आती जा रही है, ऊपर तैर रही है और साइज़ भी इनका थोड़ा-सा फूलते जा रहा है। तो फ्रेंड्स धीरे-धीरे उनको पकने दीजिए। ये देखिए थोड़ी-थोड़ी सी फूल गई हैं। पहले एकदम कैसी थी और अब उनका साइज़ कैसे हो गया है, आप देख सकते हैं। तो पहले 3 मिनट इस साइड इसको पकने दीजिए और उसके बाद फ्लिप करके दूसरे साइड भी 3 मिनट आप उसको मीडियम फ्लेम पे पका दीजिए। और फिर लास्ट के 1-2 मिनट के लिए आप चाहें तो गैस का फ्लेम हाई कर सकते हैं। आपको देख के अंदाज़ा लग रहा होगा टिक्कियाँ काफ़ी फूल गई हैं, आपस में चिपक भी रही है और फ्लोट भी हो रही है, इसका मतलब वो अच्छे से पक गई है। तो फ्रेंड्स ये वाली जो रसमलाई ना आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, घर पे मिनटों में बन जाती है और इसका टेस्ट का तो क्या ही कहना। अगर आप मीठा खाते हो तो आपको तो पता है कि कैसा टेस्ट करती है। तो ये देखिए सारी रेडी हो गई है, ओवर कुक नहीं करेंगे। लास्ट में मैं क्या कर रही हूँ, इसको ढक के एकदम लोएस्ट फ्लेम पे बस 1 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, या फिर आप गैस का फ्लेम ऑफ करके भी इसको ढक के छोड़ सकते हैं बस 5 मिनट के लिए। चलिए मैं आपको लिड हटा के चेक कराती हूँ। सारी टिक्कियाँ बराबर सेट हो गई है, कोई भी टिक्की टूटी नहीं है, दूध भी एकदम गाढ़ा है और रबड़ी है। तो बस इसको सर्व करेंगे। आप गर्मा गर्म चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन वैसे तो ये ठंडी ठंडी खाई जाती है। तो इसको सेट होने देंगे फ्रिज में करीबन 2 से 3 घंटों के लिए, या फिर आप रूम टेम्परेचर में भी इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो भी अच्छी हो जाएगी। तो मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ये देखिए थोड़ी सी डार्क भी हो गई है, थोड़ा कलर इसका गहरा हो गया, थोड़ी सी ड्राई भी हो गई है। तो आपको चाहिए तो उसको ढक के रख सकते हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट मेल्ट इन द माउथ रेसिपी बनी है फ्रेंड्स, इसको ट्राई ज़रूर से कीजिएगा।